लिए जो एग्ज़ाम 3 जुलाई को सुबह शिफ्ट में हुआ था, यानी जूनियर का पेपर जो 3 जुलाई को सुबह में हुआ था, इसकी आंसर की आ चुकी है। तो फटाक से मात्र 20 से 25 मिनट में पूरी आंसर की सामाजिक विज्ञान, साइंस, संस्कृत, अंग्रेजी, बाल विकास, मतलब सभी का आंसर की यहाँ पे पूरा कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं की विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, क्योंकि यह ऑप्शन डी राइट है कि सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। तो ऑप्शन ए है, परामर्श हस्तक्षेप, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है मेरे मित्र। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहा जा रहा है कि प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, व्यवहार प्रबंधन। प्रश्न नंबर 6, एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। ऑप्शन सी, परिकल्पना निगमनात्मक तर्क। तो छठवें का जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं 7वें प्रश्न पे कि किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए। ऑप्शन सी, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। चलिए 8वें प्रश्न पर चलते हैं मेरे मित्र कि 8वां प्रश्न क्या कहता है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। तो ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। 9वें पे चलते हैं कि किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को। इसका ऑप्शन बी सही है कि किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं कि शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। तो ऑप्शन डी, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं मेरे मित्र। क्या कहा जा रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है। तो ऑप्शन ए, संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण से। 12वां देखते हैं कि एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है। तो ऑप्शन डी, प्रभावी अधिगम। क्वेश्चन 13 देखते हैं कि किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो ऑप्शन ए, स्वपूर्ति भविष्यवाणी। 14वें प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र। किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन सी, पारस्परिक उत्तरदायित्व। 15वें पे चलते हैं कि किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी, पूर्व धारणा का खंडन। 16वें पे चलते हैं मेरे मित्र। क्या कहा जा रहा है कि परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, पेशेवर नैतिकता। चलिए 17वें पे चलते हैं कि वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। ऑप्शन बी, विकास उन्मुखीकरण। तो 17वें का जो बी है वो सही हो जाता है। चलिए 18वें पे चलते हैं कि विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति के आकार से आकार लेता है। तो ऑप्शन बी, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क। 19वां देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन डी, जो 19 का जो डी है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। 20वें प्रश्न पर चलते हैं मेरे मित्र की एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। यह सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है। तो 20वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मनियमन में कठिनाई। आगे चलते हैं कि 21वां प्रश्न कि किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे। तो ऑप्शन सी सही है, व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ कि परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्कशक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। तो ऑप्शन ए, कार्यशील स्मृति। 23वें पे चलते हैं मेरे मित्र की प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए, सहकर्मी समूह की बातचीत। 24वें पे चलते हैं कि भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम। तो 24वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम एकाग्रता। 25वें का कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी, अधिकार पूर्ण पालन पोषण। तो 25 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वें पे चलते हैं
कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है, तो ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा। 27वां, किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से, ऑप्शन सी सही है इसका। 27 का जो सी है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। 28वां देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह किस रूप में समझा जा सकता है, तो ऑप्शन सी सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना। 29वें पे चलते हैं कि सुदृढ़ीकरण अनुसूचियाँ इसको प्रभावित करती हैं, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता। 30वें पर आते हैं मेरे मित्र, 29-30 यहाँ पर हो गया। 30वें पे आते हैं कि एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की परिकल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है, ये दर्शाता है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पे 30 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे मित्र की यहाँ पर हिंदी देख लेते हैं और बहुत तेज़ी से चलेंगे मेरे मित्र, ठीक है। चलिए, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक, केवल नाक से होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये जो है ये 31 वाला थोड़ा कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे अनुनासिक भी हो सकता है, पर 31 का भी देख लेंगे बाद में। तो संभावना सी भी हो सकती है, डी भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। 32 पे आते हैं हम कि निम्नलिखित में से में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो ऑप्शन सी खूब। 33वें में मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें दो कर्म हैं। 34वें पे आते हैं कि सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ पे लगी है, तो ऑप्शन बी द्वितीय अक्षर के नीचे। 35वां कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग शुद्ध है, तो गांव, ऑप्शन ए। 35 का जो ए है वो करेक्ट है। 36 पे आते हैं कि कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है, तो ऑप्शन बी ज्वाला। बहुत लोग जो है आँख का पत्ता लगाए हुए हैं, पर वो गलत है। तरड़ी युग्म शब्दों का सही अर्थ आइए, सूर्य और नौका, ठीक है। तरड़ी। चलिए आगे देखते हैं कि 38वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि 38 का है कि इत्र, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सुगंधित पदार्थ और अन्य, ठीक है। 39वें पे आते हैं कि मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। 40वें पे आते हैं, 40वां प्रश्न क्या कहता है मेरे मित्र कि यहाँ पर देखिए कि घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष समास। 41वें पे आते हैं कि सही वाक्य चुनिए, तो इसका ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है। 42वें पे आते हैं इनमें से देशज शब्द पगड़ी है, और 43वें पे आते हैं कि इसका ऑप्शन बी है विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। 44वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी रवि। 45वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पष्ट कहना। 46वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए रफा र तिरछी रेखा र। 47वें पे आते हैं कि इसका ऑप्शन ए है हूँ जो है ऑप्शन बी सही है, ठीक है, हूँ जिसमें लगा हुआ है। 48वें पे आते हैं निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का संयुग्म है, तो अग्नि और आग, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे मित्र। 49वें प्रश्न पर क्या कहता है कि निम्न में से किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है, तो ऑप्शन डी क्या बात है। 50वें पे आते हैं कि इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए, तो ऑप्शन सी हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया, तो 50 का जो सी है वो सही है। 51 पे देखते हैं कि ईश्वर भक्त समस्त पद कौन सी समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष समास। 52 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये 52 52 ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है। चलिए 53 पे आते हैं कि एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। 52 का राइट आंसर मेरे मित्र ऑप्शन डी हो सकता है, पर उसको छोड़ते हैं। 53 पे आते हैं। 53 का एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए समान व्यवहार करना। अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है, तो 54 का जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। नहीं 54 का अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण तुम्हारा जी ललचाता है। 51 का जो राइट आंसर है, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, 54 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया। 55 पे आते हैं दुशासन का रूप जो है ऑप्शन ए दुशासन है। 56 में राजधन ऋषि का संधि रूप जो है राजर्षि है, ऑप्शन सी। 56 के बाद देखिए आपका ये पूरा 57 पे आते हैं। 57 में है कि निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखिए आपका पूरा पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आप पढ़ लीजिए। अब इसका उत्तर पे आते हैं। 58 का जो राइट आंसर है गायकी, ऑप्शन सी। 59 का ऑप्शन ए है लता जी का ध्वनि मुद्रिका। 60 पे आते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वरों की निर्मलता, ठीक है। 61 पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश दी गई है, तो इंग्लिश को चेक कर लेते हैं। इंग्लिश को
इन द सेंटेंस द बेबी स्लेप्ट पीसफुल्ली द वर्ब इज। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं फटाक से आपको बस उत्तर बताते चलता हूँ। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी टॉकेटिव, ठीक है, ऑप्शन सी। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी टॉकेटिव, इसका भी वही सेम आंसर है। आप 64 पे आते हैं। 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एवरीवन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी सिंसियरली। 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सच बुक्स ऑफ्टन डिमांड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। 66 पे आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए इसका सही है, द स्टूडेंट डिड नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल द बेल रैंग। तो 66 के बाद आता है आपका 67 पे आते हैं, ये बगल है आपका 67 का जो क्वेश्चन है 67 ड्यूरिंग द डिबेट, एक मिनट हो जाइए, चूज़ द मोस्ट सूटेबल, चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली। 66 correctly in which select sentence punctuated with। चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 सेलेक्ट द सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली। तो 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी द प्रपोजल हाउ एवर वॉज रिजेक्टेड बाई द कमेटी। 70 पे चलते हैं कि सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ प्रॉपर नाउन। तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई रिसीव्स हैवी रेनफॉल एवरी ईयर। 71 पे आते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर पैटर्न डिफर्स फ्रॉम द अदर्स, ऑप्शन बी एल्यूमनी, ठीक है। 72 पे आते हैं कि चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन बी द इंस्ट्रक्शंस वेयर सिंपल रीड केयरफुली आंसर ऑल क्वेश्चन, ठीक है। तो 73 पे आते हैं। 73 का ऑप्शन ए है 73 का जो है ऑप्शन जो है ए सही है। 74 का ऑप्शन ए सही है और 75 का ऑप्शन ए सही है। 76 का भी जो है ऑप्शन ए सही है और 76 का ऑप्शन सी सही है। 75 का ए है। 75 का ए वाव दैट वाज एन इनक्रेडिबल। 76 का ऑप्शन सी सही है। द टीचर्स बुक्स वेयर अरेंज्ड ऑन द टेबल। 76 व 77 पे आते हैं कि सेलेक्ट द करेक्टली फॉर्म्ड वर्ड यूजिंग अ सफिक्स विद द रूट। तो 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। 77 व 78 पे आते हैं। 78 क्या कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल यूजेस। तो 78 का ऑप्शन ए सही है। 79 का जो ऑप्शन डी सही है और 80 का जो है ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 81 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है डी। उसके बाद 82 के बाद आपका 83 आता है। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन डी द ईट इमर्ज्ड फ्रॉम आउट ऑफ द कपबोर्ड क्विकली। 84 पे आते हैं। 84 का जो है सेलेक्ट द सेंटेंस। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 84 के बाद आते हैं 85 पे। 85 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कट डाउन ऑन। 86 पे आते हैं। 86 का जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि 87 क्या कहता है। 87 का आपका जो राइट आंसर है 87 का राइट आंसर है ऑलमोस्ट, ऑप्शन बी ऑलमोस्ट डिग्री ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, यानी 87 का बी, ठीक है। 87 के बाद हम 88 पे आते हैं मेरे मित्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब पैसेज दिया गया है, पैसेज को आप देख सकते हैं और पूरा मैंने PDF डाल दिया है आपके टेलीग्राम पर। और 88 पे आते हैं। 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है डी। 89 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है और 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम संस्कृत देख लेते हैं फटाक से। हमारे जितने मित्रों का संस्कृत है उन सबका देख लेते हैं संस्कृत कि यहाँ पर देखिए 61 चलती चंचल चकोरा वाक्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो 61 का डी। 62 का उपकारा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उप। मृदुवचनम में कौन सा समस्त पद उचित है? तो ऑप्शन ए मृदुवचनम। 64 में सरोवरम शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सरोवरे। 65 पे आते हैं कि सभा प्लस आगमनम में सवर्ण दीर्घ संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो ऑप्शन सी सभागमनम। 66 पे आते हैं कि आरंभ शब्द का विलोम शब्द क्या है? समाप्ति, यानी 66 का सी। 67 का सी। 68 का तत्र गुरु उपदिशत धर्मम वाक्य में जो अव्यय पद है वो तत्र है। 68 का जो ए है वो करेक्ट है। युष्मासु रूप का विभक्ति वचन परिचय। तो 69 का ऑप्शन ए सही है। 70 का ऑप्शन सी सही है। 71 का ऑप्शन ए सही है। 72 पे आते हैं तो 72 का ऑप्शन बी सही है। 72 का जो है ऑप्शन बी सही है, रेखा। 73 पे ऑप्शन सी सही है।
73 का ऑप्शन सी सही है। 74 का जो है ऑप्शन ए सही है। 75 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी लट लकार सही है। 76 का ऑप्शन डी सही है। 77 का ऑप्शन ए सही है। 77 के बाद आते हैं आप 78 पे आते हैं ना। वदत रूप किस लकार से संबद्ध है? तो 78 का जो राइट आंसर है वो है लट लकार से। 79 पे आते हैं। 79 का राइट आंसर है पत धातु में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? पतितम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 79 का। 80 का ऑप्शन ए सही है। 81 का भी ऑप्शन डी सही है, नपुंसक लिख दधी। 82 का ऑप्शन जो है 82 का ऑप्शन डी सही है, सरस्तिरम। 83 का ऑप्शन जो है वो है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी। 84 का सुभ्राड़ी वस्त्राड़ी में पद में विशेषण पद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है सुभ्राड़ी। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 85 का जो है ऑप्शन डी है 85 का ऑप्शन डी है कर्मवाच्यम। 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है सी अव। 87 का राइट आंसर है कर्मवाच्यम, इसका 87 का 87 का नहीं 87 का भाई साहब भाववाच्यम होगा। 87 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 89 का ऑप्शन है बी। 90 का ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से संस्कृत कंप्लीट हो जाता है। आइए फटाक से हम लोग अपना साइंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैथ देखते चलते हैं। 91 का ऑप्शन बी सही है, 1728 का घनमूल 12 होता है। 92 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है, 110 अंश, ठीक है। 93 पे आते हैं तो 2 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं। 93 का ऑप्शन सी 1/3 है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि 2 संख्याओं का HCF 9। 94 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 1458। 95 पे चाहते हैं। 95 का जो राइट आंसर है वो है 272। 95 का 272 है, ऑप्शन डी। 96 पे आते हैं तो 96 का 126 है। 96 का 126 यानी ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 97 का राइट आंसर है 97 का ऑप्शन ए 32 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं 98 का जो राइट आंसर है वो 380, ऑप्शन बी। 98 के बाद आता है आपका 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2AB। 100 में आपका जो है 4% का लाभ होता है उसको, यानी ऑप्शन बी। 101 में आते हैं, बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो 101 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। 102 पे आते हैं। 102 का जो राइट आंसर मेरे मित्र वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 102 का सही है, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू 0। 103 पे आते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा उजा वाला है। 103 का ऑप्शन सी 81। 104 पे 104 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 68। 105 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3080। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। 107 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 107 का ऑप्शन सी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 108 पे आते हैं। 108 का जो राइट आंसर है एक समलम चतुर्भुज के बारे में। तो 108 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। 109 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। 109 का जो बी है वो है 50 सेंटीमीटर। 110 का ऑप्शन सी 2। मूल्यांकन करना है, यहाँ पे रूट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 111 को ऑप्शन सी यहाँ पे सही है 111 का। 112 पे आते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की गई है। तो 112 में आप यहाँ पर सिंपली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या की पहले 0 लग के आती ही है, ठीक है। वो 113 पे आते हैं। 113 में आपका एलसीएम की बात की है, बहुत आसान क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए 216। 114 पे आते हैं तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, ठीक है। 115 पे आते हैं तो 115 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। 115 पे जो है ऑप्शन ए 3 है, ठीक है। 116 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 65/4, जो कि क्यूब के फॉर्मूले से अप्लाई होगा, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, ठीक। 117 पे आते हैं। 117 का राइट आंसर है एक वृत्त में ए बी एक जीवा है। तो 117 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है आपका ऑप्शन ए के पास, ठीक है, 50 डिग्री के साथ। 118 पे आते हैं। 118 में यहाँ पर अल्फा बीटा है, जो कि जिसमें मूलों का योगफल और गुणनफल अप्लाई होता है। तो 118 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए 17। 119 पे आते हैं, उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 40 डिग्री, ठीक है। 120 पे आते हैं। 120 का ऑप्शन बी सही है, नहीं 120 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 120 का ऑप्शन डी सही है। 121 पे आते हैं। 121 का ऑप्शन ए सही है 1/2 के x², ठीक है। 122 का जो है ऑप्शन बी सही है। 123 का जो है उसका भी ऑप्शन सी सही है, कैटेनेशन। 124 पे आते हैं। 124 का जो राइट आंसर है एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा
ये बताइए कि 125 पे आते हैं कि दो समांतर प्लेटें, इसकी बात हो रही है, तो इसमें जो ऑप्शन सी आपका सही है 20,000 वोल्ट पर मीटर, ये सही हो जाएगा। 126 पे आते हैं मेरे मित्रों कि जलीय विलयन में बेकिंग सोडा की बात है, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक दुर्लभ क्षार, दुर्बल क्षार। ये क्षार है पर दुर्बल क्षार है, प्रबल क्षार नहीं है। 126 का बी है, प्रबल होगा तो आप कैसे खा पाओगे भाई बेकिंग सोडा को। 127 पे आते हैं कि संघ आर्थ्रोपोडा की बात है, इसका भी ऑप्शन बी सही है। 128 पे जो है ऑप्शन इसका ए सही है, ये लकड़ी की गुदे से निकाला गया सेलुलोज। ठीक है, 128 पे आते हैं कि रियोन को एक अर्थ संश्लेषित रेशा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो 128 का जो आपका ऑप्शन ए है, 128 का तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 129 पे आता है, 129 का जो राइट आंसर की बात कर लेती है तो ऑप्शन डी उसका 100 आवेग। ठीक है, अब 129 पे चलते हैं मेरे मित्र। 129 प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि बल और उस बल के कार्य करने की समयावधि की गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। 130 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 130 का सी सही हो जाएगा। 131 यहाँ पर लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। 132 में ऑप्शन डी सही है। और आगे चलते हैं, 133 पे आते हैं, 133 का ऑप्शन बी सही है। 134 का ऑप्शन सी सही है। 135 का जो है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 136 का जो है ऑप्शन बी सही है और 137 का जो है ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। 138 पे आते हैं तो उसका जो है 138 में भी ऑप्शन सी सही है कि जलवाष्प, ऑक्सीजन और अन्य वायुमंडलीय रसायन। ठीक है, 139 पे आते हैं तो उसका जो है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जाता है, तो 139 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आघात वर्धनीयता, यानी ऑप्शन बी पे हो जाता है। ठीक है, 140 पे आते हैं, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शून्य। ठीक है, 141 पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पत्ती में किस संरचना के माध्यम से प्रवेश करती है, तो 141 का राइट आंसर आपका 141 का ऑप्शन सी, स्टोमेटा यहाँ पे बिल्कुल हो जाता है, पर स्टोमेटा ऑप्शन सी है तो 141 का सी जाएगा। 142 पे आते हैं तो 142 का जो है ऑप्शन सी जाएगा। यहाँ पर याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन करना। उसके बाद 143 पे आते हैं तो 143 जो है आपका जा रहा है ऑप्शन सी के साथ। 144 पे आते हैं तो 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तो 144 भी जो है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें R1 + R2 ये फार्मूला है जो श्रेणी क्रम में रहते हैं। 145 पे आते हैं, 145 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। 146 पे आते हैं तो 146 भी आपका ऑप्शन ए, T⁴ पे जाता है। ठीक है, पूरा फार्मूला जो भी प्रोवाइड कराया गया था आपको सब उसी में से आ रहा है। ठीक है, 147 पे आते हैं, 147 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 148 पे आते हैं, 148 का भी ऑप्शन ए सही है और 149 का ऑप्शन बी सही है। और 150 पे आते हैं तो 150 का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, 150 का आपका ऑप्शन बी जाएगा अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, मैथ साइंस कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, वो भी खत्म कर लेते हैं फटाक से। इसको मैं फटाक से पढ़ते जाता हूँ आपके सामने। किस ऊष्मा उपचार विधि में दूध जैसे खाद्य पदार्थों को, पर इसको मैं वन लाइनर के रूप में दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको याद हो जाए। बता रहा हूँ भैया। फाइनली 91 पे आते हैं कि किस ऊष्मा उपचार विधि में दूध जैसे खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है, इसका ऑप्शन ए, पाश्चरीकरण। तो आप जो है, जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया हूँ, वहाँ से आप चेक करके यहाँ पे वन लाइनर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। और यहाँ से आपको अच्छे से ये आपका जो सामाजिक विज्ञान SST है कंप्लीट हो जाएगा। 92 का यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं। 93 पे योग का कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक है, इसका भी आपका ऑप्शन ए के साथ जाता है। 94 में ऑप्शन डी। 95 के आपका सी जाएगा, फटाक से देख लेते हैं। 96 का भी, 97 का ऑप्शन ए जाएगा, 98 का ए जाएगा और 99 का ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 100 का बी के साथ जाएगा। 101 में पैक्टिन ऑप्शन सी, 102 में सी। ठीक है, और आगे देखिए 103 का प्रश्न जो कि 1498 में वास्को डी गामा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 104 पे आते हैं कि ऑप्शन सी सही है। 105 में आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, सामाजिक विविधता सही है। 106 में ऑप्शन सी, सेरेब्रल पाल्सी सही है। 107 पे ऑप्शन सी सही है। 108 पे ऑप्शन ए सही है। 109 पे ऑप्शन ए। 110 पे ऑप्शन डी। इस तरीके से मैं देखिए सब बता नहीं रहा हूँ, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखते चलिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के अपना आंसर की मैच कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे 150 कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, और इसका जो पूरा विश्लेषण है शाम तक पूरा आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए बस आंसर की मैच करते हैं, शाम तक इसका पूरा भी जितना भी डिटेल्स में पूरा जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग,
और इसे आप जो है टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पे आपको ये भी और पूरा आंसर की के साथ और पूरा एग्ज़ाम पेपर आपको मिल जाएगा और शाम तक पूरे का विश्लेषण। तो फिलहाल यहाँ पे फाइनली आपका सामाजिक विज्ञान, साइंस, मैथ और संस्कृत और उधर इंग्लिश, मतलब पूरा सब्जेक्ट एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।